हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर डिस्कस करेंगे एनिमल किंगडम। इसके 25 MCQs हम देखेंगे जो कि NCERT बेस्ड नीट क्वेश्चंस होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच क्लास हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स? इसमें से कौन सा क्लास है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं? फिशेस, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स या मैमल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंसेक्ट्स, क्योंकि क्लास इंसेक्टा के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिलोमेट्स। एसिलोमेट्स के कैरेक्टरिस्टिक को हमें आइडेंटिफाई करना है। एब्सेंस ऑफ मीजोडर्म, एब्सेंस ऑफ ब्रेन, सीलोम दैट इज इनकम्प्लीटली लाइंड विद अ मीजोडर्म, सॉलिड बॉडी विदाउट अ कैविटी सराउंडिंग इंटरनल ऑर्गन्स। तो एसिलोमेट वो होते हैं जिनमें एक सॉलिड बॉडी होती है और जो कैविटी होता है उसमें जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके सराउंडिंग कैविटी प्रेजेंट नहीं होती। तो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 3, सैलामेंडर बिलोंग्स टू द क्लास। सैलामेंडर कौन से क्लास को बिलोंग करता है? पाइसिस, एव्स, रेप्टाइल्स या एम्फीबियंस? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्फीबियंस। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन है जो कि इनकरेक्ट है, गलत है? पहला होगा नेमाटोडा, राउंडवॉर्म्स, सीडोसिलोमेंट्स, पोरीफेरा, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, सीलोम प्रेजेंट, एकाइनोडर्मेटा, सीलोम प्रेजेंट, रेडियल सिमेट्री, प्लैटीहेलमिंथस, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, फ्लैटवर्म्स, एसिलोमेट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोरीफेरा, क्योंकि इनमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी नहीं होता, साथ में सीलोम भी एब्सेंट होता है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन बी है, तो बी ही हमें टिक करना है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फ्लेम सेल्स आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ। फ्लेम सेल जो है वो किसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है? एनिलीडा, सीलेंटरेट्स, प्लैटीहेलमिंथस या फिर एकाइनोडर्मेटा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लैटीहेलमिंथस। जो फ्लेम सेल होता है वो प्लैटीहेलमिंथस का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं क्योंकि प्लैटीहेलमिंथस को हम फ्लैट वर्म्स भी बोलते हैं। तो फ्लेम सेल, फ्लैट वर्म, ये आप एफ से मैच कर लेंगे तो आपके लिए ईजी होगा ये याद करना। सिक्स्थ क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर। हमें सेलेक्ट करना है करेक्ट पेयर। आर्थ्रोपोडा, सिल्वरफिश, पाइसिस, जेलीफिश, एकाइनोडर्मेटा, कटल फिश या मोलस्का, स्टारफिश? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा, सिल्वरफिश। बाकी जो है वो करेक्ट मैच नहीं है। जेलीफिश जो है वो एक सीलेंटरेटा है और कटल फिश जो है वो मोलस्का में आ जाएगा और स्टारफिश जो है वो हो जाएगा हमारा एकाइनोडर्मेटा। सेवेंथ क्वेश्चन, एस्कैरिस इज कैरेक्टराइज्ड बाई। जो एस्कैरिस है हमारा वर्म, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमें मैच करना है। प्रेजेंस ऑफ ट्रू सीलोम एंड मेटामेरिज्म, प्रेजेंस ऑफ ट्रू सीलोम but the absence of metamerism, absence of true coelom and metamerism, absence of true coelom but the presence of metamerism। तो एस्कैरिस क्या होता है? वो एस्केलमिंथिस या निमाटोडा के अंदर आता है और वो होते हैं सीडोसिलोमेट। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। और इनमें मेटामेरिज्म भी प्रेजेंट नहीं होता है। तो एब्सेंस ऑफ ट्रू सीलोम एंड मेटामेरिज्म इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस्कैरिस। एट्थ क्वेश्चन, निडेरिया इज कैरेक्टराइज्ड बाई। जो निडेरियंस होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमें बताना है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेमेटोब्लास्ट, सीलेंटरॉन या फिर ऑल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल। नाइन्थ क्वेश्चन, नोटोकॉर्ड ऑकर्स थ्रू आउट द लाइफ एंड ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ द बॉडी इन। नोटोकॉर्ड जो होता है वो पूरी लाइफ में प्रेजेंट होता है और बिल्कुल हेड से लेकर के टेल तक पूरे थ्रू आउट द लेंथ ऑफ बॉडी में प्रेजेंट होता है। इनमें से किस में? ऑप्शंस है सेफेलोकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा या फिर वर्टिब्रेटा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेफेलोकॉर्डेटा। सेफेलोकॉर्डेटा, सेफेलो का मतलब होता है हेड, तो इसका मतलब थ्रू आउट द लेंथ में हेड से लेकर के पूरा टेल तक के इनमें प्रेजेंट होता है थ्रू आउट द लेंथ, और ये थ्रू आउट द लाइफ भी इसमें प्रेजेंट रहेगा। तो सेफेलोकॉर्डेटा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेरीप्लैनेटा बिलोंग्स टू विच फाइलम? पेरीप्लैनेटा जो है वो किस फाइलम को बिलोंग करता है? मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एनिलीडा या फिर एकाइनोडर्मेटा? पेरीप्लैनेटा जो है वो है हमारा कॉकरोच। उसका साइंटिफिक नेम होता है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। तो कॉकरोच जो होगा वो हमारा आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है उससे बिलोंग करेगा।
क्वेश्चन 11th, रेडियल सिमेट्री इज़ फाउंड इन, इनमें से किस में रेडियल सिमेट्री होता है, यानी कि जब हम बॉडी को किसी भी प्लेन से डिवाइड करेंगे तो वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा. सिलेंट्रेटा एंड प्लेटीहेलमिंथस, सिलेंट्रेटा एंड एकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, पोरीफेरा एंड सिलेंट्रेटा. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलेंट्रेटा एंड एकाइनोडर्मेटा. 12th क्वेश्चन, एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमिकॉर्डेट्स शेयर विथ कॉर्डेट्स इज, जो हेमिकॉर्डेट होते हैं वो इनमें से कौन सा कैरेक्टर कॉर्डेट्स के साथ शेयर करते हैं. एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, फेरिंग्स विदाउट गिल स्लिट्स, फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स, या फिर वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड. तो फेरिंग्स विद गिल स्लिट प्रेजेंट होता है दोनों हेमिकॉर्डेट्स, यहाँ तक कि कॉर्डेट्स में भी. 13th क्वेश्चन, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से हमें एक करेक्ट स्टेटमेंट पिक करना है जो कि सही हो. ऑल पाइसेस हैव गिल्स कवर्ड बाय एन ओपर्कुलम, क्या सारे पाइसेस में ओपर्कुलम प्रेजेंट होता है गिल्स के ऊपर. ऑल रेप्टाइल्स हैव अ 3 चेम्बर्ड हार्ट, सारे रेप्टाइल्स में 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है. ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट पोजेस जॉज एंड पेयर्ड फिन्स, सारे साइक्लोस्टोम में जॉज प्रेजेंट नहीं होते और पेयर्ड फिन भी एब्सेंट होता है. या फिर ऑल मैमल्स आर विविपेरस, सारे जो मैमल है वो बच्चा पैदा करते हैं. दे गिव बर्थ टू यंग वंस. तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा सी, क्योंकि जो सारे साइक्लोस्टोम होते हैं उनमें जॉज नहीं होता और पेयर्ड फिन्स भी एब्सेंट होते हैं. बाकी सारे ऑप्शंस में आपको एक्सेप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि सारे पाइसेस में ओपर्कुलम प्रेजेंट नहीं होता है. उसके बाद जो रेप्टाइल्स हैं, अगर आप क्रोकोडाइल को देखें तो उसमें 4 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं रादर देन 3 चेम्बर्ड हार्ट. मैमल्स सारे विविपेरस नहीं होते हैं. प्लैटिपस ये सारे ओविपेरस एनिमल्स हो जाते हैं, तो इसलिए सी करेक्ट आंसर होगा. 14th क्वेश्चन, बॉडी having meshwork of cells, internal cavity lined with food filtering flagellated cells and indirect development are characteristic of phylum. तो ये कैरेक्टर कौन से फाइलम की कैरेक्टरिस्टिक हो जाएंगे. ऑप्शंस पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्रोटोजोआ या मोलस्का. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोरीफेरा, क्योंकि पोरीफेरा में मैशवर्क लाइक सेल होते हैं. जो इंटरनल कैविटी होता है वो फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड सेल, जिसको हम कोएनोसाइट्स भी बोलते हैं, वो प्रेजेंट होता है. और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी कि देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ लार्वल स्टेजेस. तो ये पोरीफेरा के कैरेक्टर हो जाएंगे. 15th क्वेश्चन, द टैक्सॉन रिप्रेजेंटिंग बोथ फ्रेश वाटर एंड मैरीन स्पीशीज़ इज़, इनमें से कौन सा टैक्सॉन है जिसमें फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर दोनों के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं. निडेरिया, टीनोफोरा, एकाइनोडर्मेटा या फिर सिफेलोकॉर्डेटा. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो टैक्सॉन में दोनों प्रेजेंट होते हैं. जो हमारा निडेरिया हो जाएगा उस पर पे हमें दोनों प्रेजेंट हो जाएंगे. टीनोफोरा जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ मेराइन ऑर्गेनिज्म मिलता है उसमें. एकाइनोडर्मेटा हो गया हमारा, उसमें भी सिर्फ मेराइन होता है. और फिर जो सिफेलोकॉर्डेट्स होते हैं उनमें भी हमें मिल जाते हैं सिर्फ और सिर्फ मेराइन ऑर्गेनिजम्स. तो निडेरिया जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है. यहाँ पर पे ऑप्शन नहीं, आंसर मार्क नहीं है, तो आप निडेरिया को करेक्ट वो कर लीजिएगा. 16th क्वेश्चन देखते हैं. दिस ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू द सेम फाइलम, इनमें से कौन सा ग्रुप ऑफ एनिमल है जिसमें सेम फाइलम को जो बिलोंग करता है. अर्थवर्म, पिनवर्म, टेपवर्म, मलेरियल पैरासाइट, अमीबा, मस्कीटो, स्पंज, सी एनिमोन, स्टारफिश, प्रॉन, स्कॉर्पियन, लोकस्टा. तो अर्थवर्म जो है वो आर्थ्रोपोडा हो जाएगा. पिनवर्म जो है वो नेमाटोडा होगा, तो फिर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा. टेपवर्म फ्लैटवर्म होता है. सेकेंड में मलेरियल पैरासाइट हो जाएगा हमारा आर्थ्रोपोडा में. अमीबा जो है वो तो एनिमल फाइलम में ही नहीं आएगा. उसके बाद जो मस्कीटो होगा वो हमारा आर्थ्रोपोडा है, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा. स्पंज, सी एनिमोन और स्टारफिश. स्पंज जो है वो पोरीफेरा है. सी एनिमोन आ जाएगा हमारा सिलेंट्रेटा और स्टारफिश एकाइनोडर्मेटा, ये भी ऑप्शन गलत होगा. प्रॉन, स्कॉर्पियन और लोकस्टा तीनों ही आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं, तो फिर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है. 17th question, one example of animal having a single opening to the outside that serves both mouth as well as anus is, कौन सा होता है जिसमें एक ही ओपनिंग होता है जो माउथ की तरह भी और एनस की तरह भी काम करता है. इनमें 2 डिफरेंट ओपनिंग्स नहीं होते. फैसियोला, एस्टेरिस, एसिडिया या फिर ऑक्टोपस. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फैसियोला.
फैसियोला बिलोंग करता है। फ्लैट फॉर्म होता है ये प्लैटीहेलमिंथिस, और इसमें सिंगल ओपनिंग होते हैं। आपने ब्लाइंड सैक पढ़ा होगा। ब्लाइंड सैक का मतलब यही होता है कि एक ही ओपनिंग होता है जहाँ पर पे माउथ और एनस दोनों की तरह सर्व करता है। 18th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनालिट्स? इनमें से कौन सा फीचर है जो पहली बार एनालिट्स में देखा गया था? सिफिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रू सीलोम, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, या बोथ 2 and 3? तो ट्रू सीलोम और मेटामेरिक सेगमेंटेशन दोनों ही पहली बार एनालिट्स में प्रेजेंट था, इसीलिए ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 19th, what is the most crucial reason for the immense success of arthropod? आर्थ्रोपोड के immense success का सबसे बड़ा कारण क्या है? काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, यूरिकोटेलिक नेचर, कंपाउंड आई, या फिर मल्टीपर्पस अपेंडेजेस? तो ये सारे ही फीचर है आर्थ्रोपोड के, बट जो काइटिनियस एक्सोस्केलेटन है उस फीचर के कारण उसे बहुत ज़्यादा सक्सेस मिला, क्योंकि वो एक प्रोटेक्शन की तरह एक्ट करता है, जिसके कारण वो बस बहुत ईजिली सर्वाइव कर पाते हैं। 20th क्वेश्चन, द बॉडी कैविटी फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म इज कॉल्ड? बॉडी कैविटी जो बनता है मीजोडर्म के स्प्लिट होने से उसे क्या बोलते हैं? सीडोसीलोम, सीलोम, हीमोसील, या ब्लास्टोसील? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीलोम। 21st क्वेश्चन, इन आर्थ्रोपोड्स दिस इज कंप्लीट? कौन सा सिस्टम है जो कंप्लीट होता है आर्थ्रोपोड में? सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, या फिर रिप्रोडक्टिव? तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट होता है आर्थ्रोपोड्स में। 22nd क्वेश्चन, फ्लैजिलेटेड सेल्स विच आर विच लाइन स्पंजोसील इन पोरीफेरेंस आर नोन एज? फ्लैजिलेटेड सेल जो कि पोरीफेरा में लाइन करते हैं, जो इनर लाइनिंग पर पे प्रेजेंट होते हैं स्पंजोसील के, उसे क्या बोलते हैं? ऑस्टिया, मीसेनकाइमल सेल, कोएनोसाइट्स, या फिर ऑस्क्यूला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोएनोसाइट्स। जो कोएनोसाइट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं फ्लैजिलेटेड सेल स्पंजोसील के अराउंड पोरीफेरा में। क्वेश्चन नंबर 23, फाइलम एनिलीडा इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय? इनमें से कौन सा कैरेक्टर है जो एनिलीडा का नहीं है? सेगमेंटेशन, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, या फिर सूडोसीलोम? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूडोसीलोम जो है वो एनिलीडा का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। 24th क्वेश्चन, ट्यूब फीट आर फाउंड इन? जो ट्यूब फीट होता है वो किस में मिलता है? कटल फिश, क्रे फिश, जेली फिश, या स्टार फिश? तो ट्यूब फिट जो होता है वो एकाइनोडर्मेटा का कैरेक्टर है, और स्टार फिश जो है वो एकाइनोडर्मेटा के अंदर आता है, इसीलिए स्टार फिश जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स नोटोकॉट इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज? इनमें से किस में एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉट प्रेजेंट होता है? नॉन कॉर्डेट्स, वर्टिब्रेट्स, ऑल कॉर्डेट्स, या फिर सम ऑफ द कॉर्डेट्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल कॉर्डेट्स। सारे ही कॉर्डेट्स में नोटोकॉट एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है। सो दीज वर द 25 क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए हैं आज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।